अम्ल और भस्म के बीच जब क्रिया होती है, जब अभिक्रिया होती है तो इसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इससे में जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। कल बताए थे हम कि हाइड्रोक्लोरिक से अम्ल से बनेगा तो क्लोराइड लवण बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा तो सल्फेट, HNO3 से बनेगा तो नाइट्रेट, H2CO3 यानी कि कार्बोनेट से बनेगा तो कार्बोनेट, एसीटेट और सल्फाइट, सल्फेट नहीं सल्फाइट। H2SO3 से बनेगा तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सल्फाइड। क्या कहलाएगा? अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ लवण लिखना है जो इसके फलस्वरूप बनेगा, जो इसके फलस्वरूप बनेगा। तो बताइए KOH H2SO4 से बनाएंगे तो बनेगा K2SO4। क्या बनेगा? K2SO, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो क्या बनाएगा? Na2SO4। Na2SO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ना। इसके बाद CuOH का होल ट्वाइस है, H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अच्छा ये है Mg, मैग्नीशियम सल्फेट ना। इसके बाद में ये क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट। चलो खड़े हो जाओ, बताओ क्या बनेगा? ये क्या नाम है होगा इसका? Na2CO3। बैठो, चलो जी बताओ क्या बनेगा? ये क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये है क्षार, ये क्या है? और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जल भी बनाएगा। जल को नहीं लिखा गया इसमें, ठीक है। अगर KOH में H2SO4 में अभिक्रिया होगा तो बनाएगा K2SO। याद हो जाएगा? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? अगला आता है सॉल्ट फैमिली, लवण परिवार। लवण जिससे बना होता है, सॉल्ट जिससे बना होता है। परिवार कैसे बनता है? एक एक सदस्यों से, जैसे माँ हो गए, पिता हो गए, भाई बहन हो गए, बहन हो गई जो झगड़ा करती है, भाई हो गया जो दिन भर कूदता रहता है, एक दादी हो गई जो कहानी सुनाती हैं, दादा मान लीजिए चल बसे हैं। मतलब हो सकता है, चलो ना लिख देते हैं। हाँ। अरे तो हम पर्सनली किसी को नहीं कहे हैं। हाँ जो हाल है अपने पर मत मानो। हाँ वो 100-200 बरस जिए हूँ, जो भी होंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही कह रहे हैं। अब बताओ तो, एक दिन बताए थे ना हमको, कह रहा था कि हम नानी के गाड़ी बिगड़ा था और हम गए थे पैसा देने, पता चला नानी नहीं थी उसकी। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हम मान के बैठ गए कि हो सकती हैं, होंगी, पता चला कि नहीं है। तो अगर ये पूरा जो बन जाता है तो ये पूरा क्या कहलाएगा? फैमिली कहलाएगा। ये लवण फैमिली नहीं है ये। ये क्या कहलाएगा? परिवार कहलाएगा ना। इसको कंबाइंड रूप से कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इसको कंबाइंड रूप से कहा जाएगा। अरे पूरा देश, देश किससे बना है? राज्य से। तो पूरे राज्यों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो देश। पूरे राज्यों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ऐसे तो कोनो कोनो भारत का ऐसा नहीं, एगो राज्य है जो उनका एगो देश है, वो दूसर हम लोग का एगो राज्य एगो देश के बराबर है, किसी किसी का नहीं। तो वो अलग बात है। फिर भी कहता है कि हम बहुत बढ़िया हैं। जितना वो लोग में उन लोग का पूरा आबादी हो तो उसमें से आधा तो हम लोग का कुंभ के मेला में नहा रहा होगा जाके अभी। कुंभ के मेला में नहा रहा होगा, कल दिखा रहे थे ना भीड़। हाँ, परिवार किसको कहा जाता है? जो सदस्यों से परिवार बनता है। तो सॉल्ट परिवार क्या है? सॉल्ट फैमिली क्या है? तो जिससे बना, जैसे बचाओ बबुआ, हम 2-4 गो लवण का नाम लिख रहे हैं। NaCl,
Na2SO4 KCl। अब चलो ना औतने के लिखा नहीं हम, ठीक बा बबुआ। बबुआ देखा जाता हई कौची कौची से बनल बा, सोडियम से, हई कौची से बनल बा, क्लोरीन से। क्लोरीन से बनल बा ना, तो सोडियम के क्लोरीन के एक फैमिली कहल जाई NaCl के। अगर कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड के फैमिली कौन कौन है, तो सोडियम है और कौन सी है, आया समझ में, सोडियम है और क्लोरीन है। 7 के 6 क्लास में को पढ़ना है बम्बू करी इंग्लिश में। उसमें एक दामाद होता है जो जाता है अपने ससुराल, उसको कड़ी बना के खिलाती हैं उसकी सासू माँ, तो बड़ी अच्छा लगता है। उसको पूछता है कि कैसे बना है, ये कैसे बना है, तो एगो दरवाजा लगा था बांस के चचरी के, ओकरे के इशारा कर देते इसी से बना है। वो जब जाने लगता है वो बांस के चचरिए उठा लेता है, कबाड़ के लेके चल जाता है। अब उससे सासू माँ को समझ में ना, देखो उसको हुआ क्या है, बांस के चचरिए के उठा के ले गया अपने घर, अपनी पत्नी को दिया, बोला चल तुम्हारी मम्मी बनाई थी तू वो बनाओ। बोले क्या बनाए, तो बम्बू करी बनाओ। बम्बू करी कैसे बनेगा, तो ये देखो इसी से बना है। अब करके खूब काट कूट के खूब पानी में खौला रहा है, जब पिया तो उनको अच्छे नहीं लग रहा है। तो किससे बनाए छोड़ो, अब इसके आगे नहीं बताएंगे। इसके आगे जानने के लिए आप लोग 6 क्लास में पढ़ने आइए, नहीं पढ़ने आतना है तो आज से बैच चालू हो रहा है। इसका कहानी जानने के लिए अपने घर से बच्चों को भेजिए, अपने घर से बच्चों को भेजिए, वो आपको उसको बताएंगे, वो आपको आके बताएगा, ठीक है। आगे कहानी सस्पेंशन में रहने दीजिए। अगला स्पोर्ट एपिसोड में नहीं, ऐसे ही बताओ नहीं चलेगा। वो आता ना कहानी, इसको जानने के लिए आप अब ये डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके तब देखिए। हाँ, लवण फैमिली, लवण जिससे बना होगा उसी के सदस्यों को उसका परिवार कहा जाता है। तो चलो कोई बताओ जल्दी से कि सोडियम सल्फेट किससे किससे बना है, सोडियम से और सल्फेट से, सोडियम से और इसका परिवार कौन कौन हो जाएगा, सोडियम और ये जो बना है किससे बना है, पोटेशियम से और पोटेशियम और, तो बताओ इसका फैमिली कौन कौन हो जाएगा, पोटेशियम और चलो थोड़ा सा एग्जांपल होते हैं। और ये CaCO3 अगर होगा, ये किससे किससे बना है, कैल्शियम से और तो इसका फैमिली क्या हुआ, कैल्शियम। एगो कौन हुआ, हम जानते हैं कि लवण एक आयनिक यौगिक है, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन से बना हुआ है, समान आयन। हाँ ये भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो बताते हैं। NaCl पर देखा जाएगा, अगर NaCl पर, तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1। और सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग करने वाले पर प्लस का बेस बनता है और ग्रहण करने पर माइनस। तो ये जो प्लस में आ गया इसी को कहा जाता है आयन। क्या कहा जाता है, 9 क्लास में पढ़ाए होंगे हम, परमाणु, अणु और आयन, एक चैप्टर था, परमाणु, अणु और। अगर सोडियम ले लिया जाए तो परमाणु है, सोडियम ले लिया जाए तो परमाणु है। जैसे जल किससे किससे बना है, H2O से। जल किससे किससे बना है, H2O से। प्यारे बच्चों, तो इसमें अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ले लिया जाए तो ये परमाणु है, अलग अलग है तो परमाणु है। H2O अगर मिल गया एक में तो इसको कहा जाएगा अणु, जल का अणु। क्या कहा जाएगा, अणु। और अगर ये हाइड्रोजन पे हम चार्ज लिखते कि H+ है और O पर माइनस लिख दे, 2- होता है, 2- लिख दे, तो ये जो प्लस और माइनस के साथ आ गया इसको कहा जाता है आयन। क्या कहा जाता है इसको, प्यारे बच्चों। अगर देखा जाएगा, जैसे अब मान लो कि ले लिया जाए KCl, क्या ले लिया जाए, KCl, तो K को कहा जाएगा परमाणु। क्या कहा जाएगा, Cl को भी क्या कहा जाएगा, KCl बन जाएगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड का एक अणु बन गया, एक अणु। क्या बन गया, एक परमाणु। किसको कहा जाएगा, सिंगल आ जाए तो खाली एगो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे O लिख दिए परमाणु है, H लिख दीजिए परमाणु है, N लिख दीजिए परमाणु है, Na लिख दीजिए परमाणु है। लेकिन अगर दो अगर O2 लिख दिया जाएगा कि परमाणु नहीं हुआ, अब अणु बन गया। क्यों, क्योंकि दो आ गया ना, दो आ गया। अब यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगर इसको पावर के साथ लिख देंगे, माइनस के साथ, H+, Na+,
कार्बन 4 प्लस या माइनस दोनों होता है। इसके बाद में क्लोरीन माइनस, अगर ऐसे लिख दिया जाए माइनस के साथ प्लस के साथ माइनस के साथ प्लस के साथ माइनस के साथ, तो इसी को कहा जाता है आयन। क्या कहा जाता है? आयन। समझ में आ गया? तो जो भी लवण बनता है ना प्यारे बच्चों, जो भी लवण बनता है, जो भी सॉल्ट बनता है, जो भी नमक बनता है, वो धन आयन से बनता है और ऋण आयन से बनता है। किससे किससे बनता है? धन आयन से और ऋण आयन से। कैसे बनता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बैक्टीरिया कर दे HCl से, तो NaCl बना, और क्या बना? H2O बना। प्यारे बच्चों, यहां से ले लिया सोडियम, यहां से ले लिया सोडियम, सोडियम होता है प्लस चार्ज Na+, यहां से क्या उठाया? क्लोरीन, क्या होता है इस पर? माइनस। तो ये देखिए, ये धन आयन और ये कौन सा आयन हो गया? इसी को इसका फैमिली कहा जाएगा। हम तुरंत बता किए हैं कि सोडियम क्लोराइड का फैमिली क्या है? सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम है और सोडियम है और तो इसी को बना है, इसी से बना है, तो आयन से बना है। जैसे NaCl तथा Na2SO4 सोडियम लवण परिवार है, सोडियम लवण का परिवार है, क्योंकि दोनों समान धन आयन Na+ और सोडियम आयन से बना है। NaCl और KCl क्लोराइड लवण परिवार है, क्योंकि दोनों किस से बना है? Cl- से बना है। तो जिससे जो बना होता है उसी को उसका परिवार कहा जाता है। जिससे जो बना होता है उसी को क्या कहा जाता है? परिवार। बोलो, हम जानते हैं कि लवण एक आयनिक यौगिक है, अर्थात लवण धन आवेशित और ऋण आवेशित आयन से बना है। समान आयनों वाले लवण को एक परिवार कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? इसके बाद आ गया वर्गीकरण। सॉल्ट का वर्गीकरण कैसे किया गया, लवण का वर्गीकरण कैसे? देखो, एक लवण होता है जो उदासीन होता है, तो अब बताओ उदासीन के बगल में कुछ आ जाएगा, या तो वो खट्टा लगेगा, या तो बोलेगा कि ये कैसे, नमक तो हम इतना आज तक खाए, कहियो नमक हमारा खाटा ना लगल हो, ना कड़वा लगल हो, वैसे तो नमक में नहीं हो गए, तो उदासीन नमक खिले बड़ो। टाटा टाटा का जो है ना वो कंपनी है। टाटा एगो कंपनी है जो नाम से अपना नमक बेचता है। उदासीन आम्लीय में मत ले जाओ करा के। लवण का वर्गीकरण 3 में, कौन कौन? या तो वो उदासीन होगा, या तो वो नहीं तो कड़वा या क्षारीय। और बोलिएगा कि ये कैसे हो गया? कोई भी उदासीन बनेगा तभी तो लवण बनेगा ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग करेली खाए हैं कबो? खटाई डाला जाता है ना, क्या वो कड़वा लगना बंद कर देता है? कड़वा लगता है ना। काहे लगता है? काहे कि इसका मतलब जो डाला गया है खटाई उसके अनुसार अभी नहीं डाला गया है, वो जितना मांग रहा था उतना नहीं डाला गया है। अब बोलेगा कि उदासीन कैसे हो गया, ये समझाइए ना हमको। आप प्रबल अम्ल पढ़े थे और दुर्बल अम्ल पढ़े थे। अम्ल जब पढ़ाए थे बबुआ, तो हम अम्ल में पढ़ाए थे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जब क्षार भी पढ़ाए होंगे तो प्रबल क्षार पढ़ाए होंगे और दुर्बल क्षार पढ़ाए होंगे ना। अब बताइए लवण कैसे बनता है? अम्ल प्लस क्षार तो बराबर क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनता है? अगर ताकतवर आदमी से ताकतवर आदमी को लड़ाया जाएगा तो दोनों मरने का संभावना है। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो फिल्म देखते थे, तो 2-3 को हीरो होता था, तो हम लोग सोचते कि ये दोनों अपने में अगर लड़ेगा तब कौन मरेगा। लेकिन उसको वो लड़ता ही नहीं था, और लड़बो करता था तो फिर बाद में पता चला कि कोनो का भाई निकल गया, कोनो का दोस्त निकल गया, कोनो का चाचा निकल गया, कोनो का मामा निकल गया। बाद में वो लोग फिर एके में हो जाता था। लड़ता भी था लेकिन बाद में फिर एके बन जाता था। वो होता था ऐसा ना। अगर प्रबल से प्रबल को लड़ाएंगे तो कौनो नहीं मरेगा, नहीं तो दोनों मर जाएगा। हो सकता है ऐसा ना।
अगर प्रबल में प्रबल अब बताओ, जो भी लवण बनता है वो अम्ल से बनता है और किससे बनता है? अम्ल से बनता है और किससे बनता है? अम्ल से बनता है और किससे बनता है? अगर प्रबल अम्ल भी लेंगे और प्रबल क्षार भी ले लेंगे तो ये उदासीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने में सब कट के मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? अगर दुर्बल अम्ल ले लेंगे और दुर्बल क्षार ले लेंगे तो ये भी उदासीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, ये दोनों स्थिति में उदासीन हुआ? एगो समझ में आ गया उदासीन कैसे हुआ? अगर प्रबल अम्ल का प्रबल भस्म से अभिक्रिया करा देंगे तो कैसन लवण बनेगा? अब ले लेते हैं तनी प्रबल अम्ल, खूब खाटा, और कब ये दुर्बल से लड़ा देते हैं इसको। अब बताओ, ये अम्लीय जो है हावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो लवण बनेबे करेगा, लेकिन इस पे हावी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब बताओ, ये अम्लीय लवण बनेगा कि क्षारीय बनेगा? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? अम्लीय प्रबल से दुर्बल को लड़ा दिया गया है। अब एगो बाहुबली से लड़ा दिया जाए, कटप्पा को लड़ाओगे? भल्लाल देवा को लड़ा दो। बाहुबली से अगर भल्लाल देवा को लड़ा दिया जाए तो दोनों प्रबल प्रबल हैं, उदासीन हो जाएगा दोनों। हाँ, प्रबल से अगर दुर्बल को लड़ा देंगे तो अम्लीय। मतलब अगर किसी ताकतवर से, अब मान लीजिए कि बैठे हैं मोनू, उनको किसी आदित्य से लड़ा दिया जाए अब बताइए कौन हारेगा? नॉर्मली अगर देखा जाए वो हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? तो ये मान लीजिए सर, तो वो हावी हो जाएंगे ना, वो हार जीत के प्रेशर करेंगे ना, वो फिर कौन आएगा? होगा नहीं सा? तो यहां पे कैसा अम्ल बने, लवण बनेगा। अब लड़ाया जाए, मान लीजिए इधर से रख दिया गया दुर्बल, इधर से क्या रख दिया गया? तब बताओ कैसन बनेगा? समझ में आ गया? क्षारीय और उदासीन कब बनेगा? दुर्बल अम्ल से दुर्बल क्षार का विक्रिया करा दिया जाए तो उदासीन, प्रबल अम्ल का प्रबल से विक्रिया करा दिया जाए तो उदासीन। एगो दुर्बल एगो प्रबल, तो मान लीजिए कि अम्ल अगर प्रबल, क्षार दुर्बल तो अम्लीय, अम्ल अगर दुर्बल क्षार प्रबल तो कैसन बनेगा? वो आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? लवण का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? बोलो कस के। सामान्य लवण, इसी को उदासीन कहा जाता है। अम्लीय लवण और वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते उसे सामान्य लवण कहते हैं। मतलब वही हुआ कि इसमें हाइड्रोजन रह भी नहीं करेगा, इसमें हाइड्रोजन रह भी नहीं करेगा, चाहे कोई भी हाइड्रोक्सिल OH नहीं रहेगा और न H रहेगा, तो इसको कहा जाएगा उदासीन। क्या कहा जाएगा इसको? उदासीन। ये प्रबल से बनता है। किससे बनता है? प्रबल से बनता है। इसके बाद बात है अम्लीय। अम्लीय किसी भस्म द्वारा अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण। अपूर्ण समझ में आ रहा है ना? यानी कि प्रबल भस्म ले लिया गया, अम्लीय है ना, प्रबल अम्ल ले लिया गया है और दुर्बल भस्म ले लिया गया है, तो अपूर्ण ना उदासीनीकरण होगा। आपको पूरा 18 गो रोटी खाने का एक्सपीरियंस है। 18 गो रोटी खा लीजिए, आपको 2 गो रोटी दिया जाए तो ऊँट के मुंह में जीरे लेखा लगेगा ना। अब मान लीजिए कि 1 गिलास आम ले लिए थे और 1 चम्मचों में खाली क्षार मिला रहे हैं, तो उदासीनीकरण होगा उसका? होगा थोड़ा सा, बाकी खट लगेगा ना वो। अरे आप सब्जी बनाते हैं ना, नमक डालिए, जितना जरूरत नहीं है उतना नमक नहीं डालिएगा तो नमकीन लगेगा वो। एक कढ़ाई सब्जी बनाए हैं, तन किसी नमक उठा के डाल दीजिए उसमें, तो वो लगेगा नमकीन? वो नहीं लगेगा ना। तो यानी कि उसको और चाहिए ना। तो ऐसे कहीं कहा जाता है, ये अगर अम्ल वैसे ले लिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण, सॉरी अम्लीय लवण। बोलो, किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। अपूर्ण उदासीनीकरण, भस्म जो है अम्ल को अपूर्ण उदासीनीकरण करेगा। अपूर्ण का मतलब होता है पूरा उदासीनीकरण नहीं करेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय। इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन रहते हैं। देखो, सोडियम बाइसल्फेट एक लवण ही है, लेकिन देखो हाइड्रोजन बैठा है इसमें। देखो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें सब में देखोगे एच बैठा है। हेकरा में देखोगे कोनो में एच नहीं है। अब बोलोगे कि हिम तो है, अरे अमोनिया के लिए आया हूं,
वो अमोनिया के लिए है। बाकी कौनों में देखो सोडियम क्लोराइड, इसलिए हम लोग जो नमकवा खाते हैं उसमें एच रहबे नहीं करता है। एच नहीं रहता है तो क्या कहलाएगा, वो खाटा नहीं लगता है, वो उदासीन लगता है क्योंकि इसमें रहबे नहीं करता है। देख लो NaCl KCl, कहीं इसमें एच दिख रहा है? इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, ना तो एच दिखेगा इसमें और ना OH दिखेगा, तो सामान्य लवण हो गया। पहचान में आ जाएगा, पहचान में आ जाएगा ना। एच दिखा चाहे OH दिख गया तो सामान्य नहीं है, एच दिखेगा तो अम्लीय है और OH अगर दिख गया तो क्षारीय है। भास्मिक किसको कहा जाएगा? इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन क्या होगा कि किसी अम्ल द्वारा किसी भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। उसका डिफिनीशन क्या बना था कि किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण को, किसी अम्ल द्वारा भस्म के उदासीन अपूर्ण उदासीनीकरण को अम्लीय लवण, और किसी भस्म द्वारा, और भस्म ले लिए अम्ल का उदासीनीकरण करा रहे हैं, लेकिन कैसन हो रहा है? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब सही नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? भास्मिक लवण। कौन सा कहा जाएगा? पढ़ लो। किसी अम्ल द्वारा किसी भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह रहते हैं, जैसे BaHCl, MgOHCl, CaOHCl, ये डॉट डॉट etc भास्मिक लवण है। बोलो, किसी अम्ल द्वारा किसी भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। इसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह रहते हैं। उदासीन अगर रहेगा लवण तो उसमें एच या OH रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर अम्लीय रहेगा तो उसमें क्या दिखेगा आपको? अगर क्षारीय रहेगा तो पूरा तरह से उदासीनीकरण के फलस्वरूप सामान्य लवण बनता है, और दोनों ये अपूर्ण स्थिति में बनता है। किस स्थिति में बनता है? इसमें अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण हो रहा है, इसमें क्षार का, तभी तो हो रहा है ऐसा। कोई दिक्कत? अरे बोलो, भस्म कितने प्रकार के पढ़े हम लोग? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सामान्य। उदासीन या सॉल्ट फैमिली किसे कहा जाएगा? जिससे बना होता है उसी को उसका क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे बोलो। लवण के पीएच मान, लवण के पीएच मान। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग तुरंत पढ़े सामान्य लवण, अम्लीय लवण, ये तो पीएच मान फट देनी बताइएगा आप लोग। और कैसन पढ़े? अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो क्या है? वो 7 है तो क्या है? 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से बेसी है तो कम है तो बराबर है तो सामान्य लवण। न खट्टा लग रहा है न कड़वा लग रहा है, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है? 7 कैसे हुआ? समझ में आ गया? अब बताइए, अम्लीय है ये, खाटा लागोता, 7 से कम ना, तो क्या हो जाएगा? 7 से, यानी कि अम्लीय लवण का जो पीएच होता है 7 से क्या होता है? क्षारीय का 7 से समझ में आ जाएगा? सामान्य लवण का पीएच मान 7 के बराबर, अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से, क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से प्रबल अम्ल और प्रबल, इतना समझाइए चुके हैं सब कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, ये है ना, ये जो बनता है सामान्य, ये किससे हो रही हुआ? ये किससे किससे बनता है? या तो प्रबल से प्रबल को लड़ाइए, और नहीं तो दुर्बल से दुर्बल को लड़ाइए। ये कैसे अम्लीय बनेगा? प्रबल से दुर्बल को लड़ाइए, नहीं तो इसमें ये कैसे बनेगा? दुर्बल से प्रबल को लड़ाइए, तब ना बनेगा जाकर के। अगर प्रबल से प्रबल को लड़ा देंगे तो उदासीन हो जाएगा,
और उदासीन होने के फलस्वरूप कोई ऐसा अम्ल बनाया है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? अगर प्रबल से दुर्बल को लड़ा देंगे तो अम्लीय बनेगा पीएच मान 7 से, और दुर्बल से लड़ा देंगे प्रबल को तो क्षारीय 7 से। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवण का विलयन अम्लीय होता है, गलती है, उदासीन होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? ये जल में उदासीन विलयन देते हैं, जल में कैसे विलयन देते हैं? अब इसको पानी में घोलिएगा तो ना खट्टा लगेगा और ना कड़वा लगेगा, ना खट्टा लगेगा ना खट्टा लगेगा ना। इसके बाद प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म को ले लेंगे तो अम्लीय बनेगा। इसका पीएच मान 7 से क्या होगा? ये जल में अम्लीय विलयन देते हैं, जल में घोलेंगे तो तन किसी खट्टा लगेगा, कैसा लगेगा? तन किसी। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण का विलयन भस्मीय होता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अरे पीएच स्केल पढ़ाए थे ना, तो 7 के बराबर होता है तो उदासीन कहलाता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, 7 से कम होता है तो, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब क्या है? क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कुछ उपयोगी लवण देखते हैं अब। जैसे नॉर्मल हम लोग घर में कौन सा लवण यूज करते हैं? साधारण नमक, नीमक नहीं होता है? नीमक नहीं देखे हो? कुछ उपयोगी लवण, सबसे पहले साधारण नमक। ये लगभग क्या दिक्कत है? ये लगभग सबके घर में पाया जाता है। साधारण नमक को साधारणतः अगर कोई पूछेगा कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसी को रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? इसको बनाया किसे जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अगर रासायनिक विधि से बनाना होगा अगर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो यह बन जाता है NaCl प्लस H2। तो अगर कोई पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड बनाया किससे जाता है, ऐसे सोडियम क्लोराइड हमें समुद्र से प्राप्त होता है। ज्यादा जो नमक है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा वो नमक जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? समुद्र से। लेकिन अगर आपको कृत्रिम रूप से बनाना होगा घरे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रो जब क्लोरिक अम्ल से करा देंगे तब NaCl बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। चलो बताओ नमक किससे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया किससे करा देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया किससे करा देंगे बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बनाएगा? नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है तो सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है। इसका साधारण नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक नाम होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक है। अब चुप रहिए, चुप रहो। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अभी तुरंत बताए ना, NaOH की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे तो क्या बनेगा? प्लस हम बताइए कि तुरंत कि हमारे देश में ज्यादातर जो नमक का स्रोत है वो समुद्री जल है। सबसे ज्यादा जो नमक प्राप्त होता है हमें कहां से प्राप्त होता है? और एक और है चट्टान, चट्टान से भी निकलता है। हमारे देश में 95% साधारण नमक समुद्री जल से प्राप्त होता है और वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आप पढ़े होंगे 9 क्लास में हम पढ़ाए होंगे कि समुद्र से नमक बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वाष्पीकरण का। अगर कपूर जाके मिल जाए बालू में तो उसको किस विधि से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन, समिलिनेशन कहा जाता है। तो यहां पे हमारे देश में नमक का स्रोत क्या है? समुद्री जल एवं चट्टान। समुद्री जल से प्राप्त होता है 95%। कितना नमक प्राप्त होता है? और जो शेष नमक है वो हम लोग के चट्टान से प्राप्त होता है। अब वाष्पीकरण से जो नमक प्राप्त होता है ना समुद्र में, अब बोलोगे कि एक बात समझ में दिक्कत है कि सर जो समुद्र के किनारे रहता होगा वो लोग को तो नमक नहीं खरीदना पड़ता होगा। क्या है, हम लोग पहाड़ के किनारे रह रहे हैं, हम लोग को पत्थर नहीं खरीदना पड़ता है, गिट्टी खरीदना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ा ना कि जाके उठा लाते हैं, पत्थर वाला के फोड़ लेते हैं।
Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCO3 आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है ना, उसमें अशुद्धि रहता है। क्या क्या रहता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, आप लोग नमक देखे होंगे, पसीजता है। नमक जो है पसीजता है, हल्का सा नमी आएगा ना, बरसात के दिनों में ज्यादातर होता ही है कि हल्का सा चिपचिपा जैसा हो जाएगा, उसका डेबवा छुइएगा ना तो सूखा नहीं रहता है वो। ऐसा क्यों होता है? उसमें एगो अशुद्धि रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये पसीजने वाला द्रव है, पसीजने वाला एक पदार्थ है, यही पसीज जाता है तो नमक वो पसीज जाता है। नहीं समझ में आया? हम लोगों के पास जो 95% नमक कहां से प्राप्त होता है बताओ? कहां से? कितना परसेंट? सोडियम क्लोराइड को बनाया किस से जाता है? सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर। वाष्पीकरण से जो नमक प्राप्त होता है उसमें क्या क्या शुद्धि के रूप में रहता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, अरे बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। हमारे देश में 95% साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण से प्राप्त, शिवानंद है, खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के। वाष्पीकरण से प्राप्त साधारण नमक में, बाहर निकल के खड़ा रहो हाथ जोड़ के। कहीं नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा था, चल हाथ जोड़ खड़ा, पूछेंगे दोबारा तब आके बैठना। वाष्पीकरण से प्राप्त साधारण नमक में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? साधारण नमक कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड से। और पसीजता काहे है? MgCl2 के कारण। समझ में आ जाएगा? अब आता है सेंधा नमक या काला नमक। ये काहे नहीं उतना यूज होता है बताओ? किनकिना होता है। अगर भोजपुरी में कहा जाए किनकिना होता है, वो करा के छोला वोला में डाल के देता है लेकिन सब, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा गया तो कुल छोला बिगड़ जाएगा, वो फिर खाने लायक नहीं रहेगा। वो किनकिना होता है। काहे कि वो चट्टान से निकलता है, और चट्टान में कितनो सफाई होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कण बालू का, मिट्टी का रहिए जाता है। ठीक है? बालू का, मिट्टी का कण रहिए जाता है। सेंधा नमक या काला नमक क्या है? तो ये चट्टानों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? चट्टानों से। ये चट्टानों से प्राप्त होने के कारण कुछ मिट्टी का, कुछ अन्य पदार्थों का अशुद्धि रहता है, उसी के कारण हल्का सा लाल भूरा रंग का दिखता है। लाल भूरा रंग का दिखता है। किसके रंग का दिखता है? लाल भूरे रंग का दिखता है। देखिए ये है ना, ये जो पाया जाता है ना, देखो ये अभी देखे होंगे कलवा वलवा में वो गटी डाला जाता है, जो पैसा से मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, लेकिन अब चले जाओ झारखंड में, वहां पे 200 रुपये टाली मिल जाएगा वो, लेकिन लाने का खर्चा 2000, लाने का खर्चा 2000। वहां पे सस्ता है? नहीं सस्ता है। अरे वही चीज बा, देखो बताते हैं। हम लोगों के देश में पेट्रोलियम महंगा काहे पड़ जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम सऊदी अरब से आता है, तो लाने का खर्चवा जो हो जाता है वो खाली
लाने का खर्चा हो जाता है। अब जाओ लेकर 200 का टाली तो मिल ही जाएगा। अब बताओ, अब झारखंड से लाना है तो की दूर है वो, तो लाने के चक्कर में जब में महंगा हो जाता है, वो सब गाड़ी भाड़ा होता है टोटल खाली वो। ये अब जहां जाओगे देखो ये सब खदान पहाड़ है, ये पड़ा रहता है, इसे जाकर कोई भी उठा के वो खा सकता है आराम से। किन्हीं किन्हीं भले लगेगा लेकिन खा सकता है। लेकिन यही खरीद के लाते हैं तो 5 रुपए का इतनी सी देता है सब, थोड़ा सा देता है ना। सब कंजूस दुकानदार होता है तो और कम देता है सब। सेंधा नमक या काला नमक जो है जमीन से खोदकर खदान से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग कैसा हो जाता है। हम लोग के पास जो उजरका नमकवा आता है वो काला नमक नहीं है, साधारण नमक तो है, वो समुद्र से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ये जो काला नमक प्राप्त होता है जमीन खोद करके निकाला जाता है। क्या खोद करके? बोलो, काला नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। देख रहे हैं ना, लाल भूरा है ना। तो इसमें क्या रहता है? चिकनी मिट्टी के हल्का सा कण रह जाता है, इसी के कारण से इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। कोई सब दिक्कत है? NaCl कहां से प्राप्त होगा? जो साधारण नमक है, काला नमक। 95% नमक कहां से आता है? 5%। कोई दिक्कत? आगे आता है आयोडीन युक्त नमक। देखिए, कोई भी आप नमक खाइए लेकिन उसमें आयोडीन होना, आयोडीन नहीं होगा तो वो रोग होता है घेघा। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा रोग होता है? घेघा रोग गला में होता है। घेघा रोग कहां होता है? काहे होता है? थायराइड वो ग्रंथि लगा रहता है गलवा में। क्या रहता है? कौन सा ग्रंथि? बहुत लोग को थायराइड का रोग होता है, बहुत लोगों को थायराइड का रोग होता है। थायराइड का रोग ज्यादातर फीमेल में पाया गया है। बहुत सारा ऐसा रोग है ना जो फीमेल में ही ज्यादा पाया जाता है, मेल की अपेक्षा फीमेल में ज्यादा वो संक्रमण का आशंका रहता है। तो थायराइड रोग ज्यादातर इसमें फीमेल पाया जाता है। लेकिन ये जो घेघा रोग है ना, ये मेल प्लस फीमेल दोनों में पाया जाता है। घेघा रोग वाला में क्या होता है ना, गलवा ही फूल जाता है। एक कह ले तो होता क्या है ना, वो थायराइड जो ग्रंथि होता है वो ग्रंथि खराब हो जाता है, कुछ संक्रिया हो जाता है उसका। कुछ संक्रिया मतलब वो ठीक क्रिया नहीं कर पाता है। उसको चलाने के लिए आपको चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो गलबे क्या हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है। इसी रोग को कहा जाता है घेघा रोग। कौन सा रोग? ये कई बार पूछा हुआ है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? भस्म के कितने प्रकार में बांटा गया है भस्म को? 2 गो। कहां पहुंच गए आप? परबल और दुर्बल। अम्ल को, लवण को, अम्लीय, भस्मी और सामान्य। अम्लीय, भस्मी और अब आते हैं हम उसके बाद में साधारण नमक पढ़े। साधारण नमक के बाद में पढ़े सेंधा नमक। सेंधा नमक के बाद में आयोडीन युक्त नमक। कैसा नमक बाबूआ? आयोडीन नमक किसको कहा जाता है? देखो, साधारण नमक रहता है NaCl, एकरे में मिला जाता है थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड Ki, नहीं तो KiO3। अगर इसको मिला देगा इसमें, ये नमकवा में हई दोनों मिला देगा तो अब यही बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। अब कोई भी नमक का पैकेट वगैरह पढ़िएगा तो लिखा होता है आयोडीन युक्त। अगर आयोडीन युक्त रहेगा तो उसका दाम थोड़ा सा ज्यादा होगा। घर में अगर गाय भैंस होंगी उसको भी नमक देने के लिए आता होगा तो देखे होंगे सस्ता मिलता है वो नमकवा।
वो गाय भैंस को कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं देता है, महंगा पड़ता है वो। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं वो आयोडीन युक्त होता है। कैसा होता है? आयोडीन युक्त होता है। आयोडीन युक्त नमक इसी को कहा जाता है। उसमें क्या मिला रहता है? KI। क्या मिला रहता है? KI, पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक। बस कोई पूछोगे क्या बताइएगा कि जिस नमक में आयोडीन मिला हो उसे आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अब बोलोगे कि आयोडीन मिलाने के लिए क्या करता है वो? आयोडीन अकेले नहीं मिलता है, उसको पोटेशियम के साथ मिला करके मिलाया जाता। नहीं समझ में आया? शरबत बनाना होगा तो किससे बनेगा? चीनी से और नींबू से। लेकिन पानी चाहिए ना, हर स्थिति में पानी चाहिए तभी मिल पाएगा वो। मसाला पिसाता है ना घरे, तो अगर पानी ना मिलाया जाए तो पिसा जाएगा वो। ऐसे ही अगर आयोडीन डायरेक्ट मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। मैं बोले कि आयोडीन में काहे नहीं मिलेगा? देखिए मिल जाता बबुआ। हाई है Na, समझिए कारण काहे नहीं मिलता है। Na के पास कौन सा चार्ज होता है? हाई है Cl, इसके पास कौन सा चार्ज होता है? ये तो दोनों अपने में परिपूर्ण है, ये दूसरे को लेगा कहां से मैं? अब तो एकरा के के साथ पोटेशियम के साथ परिपूर्ण करके लाया जाता है। बोले कि पोटेशियम के साथ क्या है? कैल्शियम डाल देते, मैग्नीशियम डाल देते, कोनों के साथ परिपूर्ण करके ला देते। आपको हम सक्रियता श्रेणी पढ़ाए थे। तो इसमें वही तत्व डाला जा सकता है जो बढ़िया लवण बनाए। तो जितना क्रियाशील ले लेंगे हम धातु, उतना ही तेज वो नमक बनाएगा। आयोडीन का धातु है, वो भी मिलकर के नमक ही बनाता है, नमक ही बनाएगा, लवण ही बना देगा ये भी। तो ये पोटेशियम के साथ बढ़िया सभी क्रिया करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो बस अगर नमक में आयोडीन रहे तो उसी नमक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसका नाम है घेघा रोग। कौन सा रोग? अतः साधारण नमक में KiO3 या Ki की मात्रा मिलाकर के उसे आयोडीन युक्त बना दिया जाता। क्या बना दिया जाता है? आयोडीन युक्त बना दिया जाता। साधारण नमक को खुला हवा में छोड़ देने पर पसीज जाता है, क्यों? तुरंत बता चुके हैं इसका सवाल। क्या पसीजता है? कौन सा द्रव रहता है उसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। ये एक पसीजने वाला द्रव है, इसी कारण से ये पसीज जाता। साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में रहता है, एक प्रस्वेदी यानी कि पसीजने वाला पदार्थ है, या हवा में नमी को सोख लेता है, इसीलिए साधारण नमक को खुला छोड़ देने पर यह पसीज जाता। अगर कोई नमक पसीज रहा है घर में तो जाके बताना है मम्मी को, चाहे जो भी हो, कि देखिए इसमें MgCl2 है। देख मरबो करेंगी। बोले आज के बाद ऐसा नमक ना आइए, MgCl2 बा। कौन नमक लाइएगा तब जाके? हाँ, खुला नमक को छोड़ देने पर क्या हो जाता? पसी जाता। हाँ, एक उपाय है, उसको बंद करके रखिए, डब्बा उब्बा बढ़िया से बंद करके रखिएगा ना तो नहीं पसीजेगा। समझ में आ रहा है? साधारण नमक का उपयोग पर प्रकाश डाले। चलो बताओ। भाई बड़ी बोलती है, खड़ो को। नमक कहां कहां यूज होता है? नमक कहां कहां यूज होता है? सब्जी में है, नून रोटी खाने में। हाँ बोल। मुर्गा बनता है, खाना में हो गया, खाना में हो गया। आगे बोलो। शरबत में। हाँ चलो चलो शरबत। और बोलो। कुछ में, कुछ क्या में? बैठो। हाँ ये बताएगा भाई, ये बड़ी नमक खाता है। खड़ा हो। हाँ बोल। सब्जी बनाने में, खाना बनाने में, बादाम में। साधारण नमक का उपयोग देखो कहां होता है। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ में, खाद्य। दूसरा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, जैसे अचार में, अचार में। इसके बाद में उपयोग किया जाता है पचाने उचाने में, पचाने उचाने में,
परिरक्षक के रूप में। इसके बाद में कोई कोई उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं उपयोग किया जाता है वो प्रयोगशाला में सोडियम बनाने में, क्लोरीन को अलग करने में, ये सब के उपयोग करने में किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग बहुत ज्यादा है। देखिए जैसे साधारण नमक एक महत्वपूर्ण रसायन है, इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भोजन में करते हैं। नॉर्मली हम लोग कहाँ करते हैं, एक दिन खाली नमक, हाँ खिचड़ी के दिन, अरे खिचड़ी भी खाता है आदमी, लेकिन शुरुआत में वो दही चूड़ा खाना पड़ता है। नाग पंचमी के दिन तो पूछना ही नहीं है, शाम शाम तक लगता है कि क्या हो गया है, खोया खोया सा आदमी चलता है। साधारण नमक एक महत्वपूर्ण रसायन है, इसका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली, मांसपेशियों की गति, भोजन को पचाने, HCl अम्ल के उत्पादन के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। अचार, मुरब्बा आदि बनाने में नमक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका साधारणतः कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता। नमक का उपयोग कहां कहां होता है, देखो बोलो। साधारण नमक एक महत्वपूर्ण रसायन है, इसका उपयोग हम भोजन में करते हैं। हमारे शरीर को तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली, मांसपेशियों की गति, भोजन को पचाने के लिए, HCl के उत्पादन के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है। अचार, मुरब्बा बनाने में नमक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी साधारणतः कच्चा पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले शरीर में बहुत ज्यादा उपयोगी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में यही सहायता देगा। इसके बाद मांसपेशियों की गति, भोजन को पचाने में ये सब क्या करता है, हेल्प करता है। अचार, मुरब्बा बनाने में, अचार में अगर नमक न डाले सड़ जाएगा वो। अचार बनाने में, अरे नींबू का अचार जो होता है खाली नमक से बनता है वो। नींबू का अचार में अगर नमक ना डालो तो कुछ कर दो, उस गलेगा ही नहीं गलेगा। आप देखे होंगे जिसको दफनाया जाता है उसमें नमक डाल के दफनाया जाता है ना जी। हम टीवी में देखे हैं, पता नहीं, हम टीवी में देखे हैं वो नमक में डाल के गला देता है उसको, जल्दी गलाना रहता है तो नमक वगैरह इस समय में काम करता है। इसके बाद में अगर प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण बनाना होगा, इसके बाद में वॉशिंग सोडा बनाना होगा, इसके बाद में बेकिंग सोडा बनाना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होगा, तो ये सब का यूज किया जाता है नमक का। किसका यूज किया जाता है? नमक का एक बहुत व्यापक उपयोग है। नमक का व्यापक उपयोग है। क्या का उपयोग है? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बोलो कि किससे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा 10H2O मिल जाता है उसमें, विरंजक चूर्ण CaCO CaCl2 होता है। ये सब बनाने में अब देखो क्लोरीन चाहिए ना, सोडियम चाहिए ना, सोडियम ये सब कहां से मिलता है? नमक से मिलता है। जहां जहां सोडियम का जरूरत पड़ता है कहां से मिलता है वो सब? नमक से, क्योंकि नमक में क्या होता है? NaCl। चलो बताओ 95% नमक कहां से आता है? नमकवा पोषिजता काहे हो MgCl। जौन काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, वो कीनी कीनी लगता है। काहे? लाल चिकनी। अगर आयोडीन का कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? घोंघा नहीं रहे लड़का, घोंघा तो खा जाता है आदमी, पता नहीं बहुत लोग खा जाते हैं। अच्छा आदमी कुछ खा जाता है ना। ठीक है, आप लोग बताइए मत कि कौन क्या करता है। हाँ, नमक
पशिष्टता काहे है। इसके बाद में पढ़े हम लोग कि नमक का प्रयोग कहां कहां होता है, तो तंत्रिका तंत्र में, भोजन को पचाने में, मांसपेशियों की गति में, अचार मुरब्बा बनाने में, विरंजक, चूर्ण, वाशिंग सोडा, धोवन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ये सब बनाने में यूज किया जाता है। खनिज लवण किसे कहते हैं। अब सवाल आया खनिज लवण, तो जो ये चट्टान से प्राप्त होता है ना, जमीन से खोद कर निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है खनिज लवण। क्या कहा जाता है बच्चों। कोई दिक्कत। लंबे समय अंतराल के साथ समुद्र का किसी हिस्सा में सूखने से कुछ स्थानों पर नमक भूरे रंग के चट्टान के रूप में बदल जाता है, इसे ही खनिज लवण कहा जाता है। इस सब आप बोलोगे कि सब कैसे आदमी जान गया, चखा होगा। अच्छा जहर कैसे जान गया कि जहर है वो, चखा होगा कोनो, चखा होगा तो कोनो मर गया होगा। अच्छा देखो हम लोग साग खाते हैं ना, चना का साग खाते हैं, बथुआ का साग खाते हैं, तो कोनो न कोनो खा खा के देखा होगा, अरे ये अच्छा लग रहा है चलो करके खाए में डाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है चलो इस करके गाय में डाल दो। पता नहीं सर, जो आदमी से जो बचल है वही गाय खाती है। गाय बकरी जो भी है, गाय भैंस बकरी ये सब जो आदमी का बचा हुआ, जो आदमी पालक आदमी खाता है ना, तो नहीं मजा ले कोई गाय खा जाए। आदमी जो जूठा कटा फेंकता है बेचारी वही खाती है, वो खाती है ना। अगर आदमी दूब का घास खाने लगे ना ये भी नहीं दिया जाएगा भैंस को, बोला ना अभी आदमी के कैटेगरी में, अभी गाय में खाए में आ गया, अभी गाय में नहीं जाएगा। अरे मक्या क्या होता है ना, दारा दरवाया जाता है, लेकिन ज्यादातर मक्के का दारा अब कम हो गया है कि मक्के का लावा भूंजा जाता है। कौन खाने लगा तो उसको बंद कर दिया, तुमको नहीं देंगे भैया, तो भूसा को खाली वो कहिए, शुक्र मनाइए कि आदमी खल्ली वगैरह खरी जो होता है, खरी वो नहीं खाता है नहीं तो सब खा जाता है आदमी। खुद ही पहले दिया जाता था भैंस को, अब खुद ही का यूज बता रहे हैं हम। वो बनता है ना पीठा ओठा, उसमें यूज हो गया वो खुद ही का यूज। अब पहले क्या बनता था ना, पखेव बनता था, पखेव समझ में आ रहा है, तो सिंझा दिया जाता था उसको ऐसे ही उसको डाल के, और वो भैंस पी जाती थी सब बेचारी। अब आदमी खाने लगा ना, जो आदमी खाया वो मजा ले कोई खा ले, खाती भी है कब पड़ जाती है बेचारी जाके, तो डंटा डंटा मारता है आदमी होता है ना ऐसा नहीं। लंबे समय अंतराल तक अगर समुद्र का किसी हिस्सा को सूखने से कुछ स्थानों पर नमक कैसा हो जाता है, इसे ही खनिज लवण कहते हैं। बोलो, लंबे समय अंतराल के साथ समुद्र का किसी हिस्सा के सूखने से कुछ स्थानों पर नमक भूरे रंग के चट्टान के रूप में बदल जाता है, इसे ही खनिज लवण कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH।